ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो अग्नि है वह भी ब्रह्म है और जो उसमें आहुति दे रहा है वह भी ब्रह्म है। ऐसा जानते हुए सभी कर्मों को करते हुए ब्रह्म में लीन रहकर जो वास्तव में ऐसा कर पाता है वह व्यक्ति ब्रह्म को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। ये एक बहुत ऊंची बात हो गई। ब्रह्म यज्ञ की बात हो रही है, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं रियलाइजेशन, कि जीवात्मा का परमात्मा में हवन। अब ये बात समझ में कैसे आएगी, कैसे इस भाव तक पहुंच सकेंगे, कैसे उसको हम इमेजिन भी कर सकेंगे। तो बेस रूट पे कुछ काम होने चाहिए कि वहां पर हम समझ सकें, उस बात को हम जान सकें, या कम से कम उसे जानने की जिज्ञासा ही हो। तो प्रश्न क्या है, जिज्ञासा क्या है? जीवात्मा भगवान से मिलने के लिए, जो जीवात्मा और परमात्मा के मिलने की जो बात हो रही है, केवल ये बात है, हम इस बात को सुन रहे हैं, या फिर हम वाकई ऐसा जानना भी चाहते हैं? तो किसी किसी को जानने के लिए कुछ प्रश्न तो होना चाहिए, या हम बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य कर रहे हैं? बिना किसी प्रयोजन के कुछ कर रहे हैं तो हमें उसकी सिद्धि नहीं होगी। और प्रयोजन है तो वो क्या है, ये हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा प्रयोजन क्या है। तो क्या जिज्ञासा है, क्या प्रयोजन है? हमें केवल अच्छा लगता है इसलिए हम सुनते हैं? बात क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए बहुत साधारण शब्दों में बात करते हैं, क्योंकि बहुत असाधारण बात होती है तो वो ज्ञान का उच्च स्तर है। अब जहाँ संतों और महात्माओं की भी पहुंच नहीं है ऐसे परे ज्ञान के लिए, समझने के लिए, तो भगवान तो कहते हैं कि ज्ञान सबके लिए है। आवश्यक नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, संस्कृत के ज्ञाता हो। तो हम बहुत साधारण शब्दों में बात करते हैं। यदि हम ये सब जानते हैं, जो कुछ कहा जाता है, सुना जाता है, जो कुछ लिखा है आध्यात्मिक पुस्तकों ने या गुरुओं ने कहा है, तो क्यों बात का रिपीटेशन हो रहा है बार बार? भगवत गीता के सांख्य योग में ही भगवान ने सब बता दिया था, तो फिर बाकी के अध्यायों की आवश्यकता ही क्या थी? और इतने उपनिषद, इतने शास्त्र, पुराण सब एक ही बात कह रहे हैं। 4 महावाक्यों के अंदर हम उस बात को समझ सकते हैं, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। आधे 4 महावाक्यों के अंदर हम इस बात को समझ सकते हैं, तो फिर इतने प्रकरण की, इसकी इतनी व्याख्या की आवश्यकता ही क्या है? सब कुछ जानते हैं पर नहीं जानते। जो जानता है वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो शायद जानता है। तो यदि ऐसी बेसिक जिज्ञासा नहीं, जिसको आप बेसिक कहते हैं, वो बेसिक नहीं। पहली बात, बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि ये संसार ही सत्य है, और इसके अंदर जो दिन भर छल कपट का प्रपंच रहता है, वो सब कुछ, वो सब कुछ बेसिक है। यदि उससे अलग कोई भी बात होती है तो वो बेसिक नहीं है। यदि किसी दिन आपके मन में आता है कि ये पत्ता कैसे प्रकट हुआ, हमने तो बीज बोया था, एक बीज का स्वरूप जानते हैं ना, ब्राउन कलर का होता है या व्हाइट होता है, जो भी बीज छोटा सा होता है, एक स्वरूप होता है। किसी दिन आपके मन में जिज्ञासा होती है कि इतना सा बीज बोया था और उसमें ये सेब रूपी फल या आम रूपी फल ये कैसे प्रकट हुआ, उस बीज का इस स्वरूप में कैसे रूपांतरण हुआ? तब ये बेसिक,
ये बेसिक नहीं है। ये जिज्ञासा बेसिक नहीं है। तो रोज के जो क्रियाकलाप हैं, इस परिवार को सत्य समझना, इस संसार को सत्य समझना, इसके अंदर ही काम करना, और ये समझना कि ये मैंने खा लिया ये मेरा, ये मैंने पी लिया ये मेरा, ये संपदा है ये मेरी, ये परिवार है ये मेरा, मैंने छल कपट से आज इसे अर्जित कर लिया, कल मैं वो अर्जित कर लूंगा। आज मैंने इसका संहार कर दिया, उसकी मान हानि कर दी, मैं बड़ा हो गया, और कल मैं और कर लूंगा। मैंने ईर्ष्या और द्वेष को छुपा लिया और दूसरे को ये दिखाया कि मैं तुम्हारा कितना अधिक प्रेमी हूं। ये मैंने एक अचीवमेंट था मेरे लिए ये, और कल मैं इससे भी अधिक लोगों को बेवकूफ बना सकूंगा। ये बेसिक है। इसे कहते हैं मूढ़ मते। जैसे आदि शंकराचार्य ने इन्हीं लोगों को मूढ़ मते कहा। लेकिन इस संसार में जो सक्सेसफुल है वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, पर अध्यात्म में सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है। तो यदि आपके मन में ये जिज्ञासा है कि तुमने ये दुनिया क्यों बनाई, तुम्हारे मन में यदि ये जिज्ञासा है कि ये कैसे बन गई, यदि ये जिज्ञासा है कि परमात्मा ने जीवात्मा को अलग किया तो क्या वो रोया, क्या उसकी आंखों से आंसू झलके, तो ये बेसिक नहीं है। ये उस दिखने वाले सत्य से ऊपर उठ करके सोचने की समझ है, जो आध्यात्मिक मूलभूत सिद्धांत है, उनकी जड़ है ये, उसका आधार है ये। तो यदि ये जिज्ञासाएं हैं, ये यदि आपको सालती हैं, आपके मन को ये बातें परेशान करती हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं, अदरवाइज यू आर नॉट स्पिरिचुअल। एक प्रश्न आया था कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। दिस इज द डिफरेंस। यदि हम धर्म के आध्यात्मिक पहलू को पकड़े तो वो एकदम अलग होगा। पर जिसने प्रश्न किया था उसका अर्थ क्या था ये मैं समझती हूँ। उसका अर्थ धर्म से था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि जो विभाजन है धर्म के, जो सो कॉल्ड धर्म है, उनका प्रश्न उससे रिलेटेड था। क्योंकि हम यदि आध्यात्मिक स्तर पे धर्म की परिभाषा देखते हैं तो जो धारण करता है वह धर्म, उसके भी दो रूप बताए जाते हैं कि जिसे आप धारण करते हो वो धर्म, या जो आपको धारण करता है वह धर्म। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए, जिसके आधार पे संपूर्ण धर्मांड ब्रह्मांड चलता है, वह धर्म। किंतु यदि साधारण बोलचाल की भाषा में हम देखें तो जो डूज एंड डोंट्स के सिद्धांतों के आधार पर विभाजन की प्रक्रिया है उसे धर्म कहा गया। अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग परंपराएं, अलग अलग सोच, और अलग अलग उसको प्राप्त करने के साधन जिसे उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। और वो धर्म युद्ध को जन्म देते हैं, द्वेष को जन्म देते हैं, आपसी द्वंद्व को जन्म देते हैं, विरोधाभास को जन्म देते हैं। लेकिन जो अध्यात्म है वो सारी भिन्नताओं को, सभी प्रकार के झगड़ों को, सभी प्रकार की अलगाव को समाप्त करके सबके अंदर उस एक तत्व को देखने की प्रक्रिया है, वह है अध्यात्म। तो धर्म विभाजन की प्रक्रिया है और अध्यात्म एकत्व की प्रक्रिया है, टोटली डिफरेंट। तो यदि आपके मन में ये खोज नहीं है, यदि आपके मन में ये जिज्ञासा नहीं है, तो आप धार्मिक हैं, आप आध्यात्मिक नहीं। आप भगवत गीता को इसलिए सुनते हैं क्योंकि हिंदुओं के अंदर ये धर्मशास्त्र माना गया।
आप ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म जिसे कहा जाता है, उसके अंदर ध्यान के द्वारा, भगवत गीता के अध्ययन के द्वारा, रामायण के अध्ययन के द्वारा, गुरुओं के वचन के द्वारा भगवान को प्राप्ति की प्रक्रिया कही गई है। अभी आपको मुस्लिम मिल जाए, क्रिश्चियंस मिल जाए, तो आप अलग खड़े हो जाएंगे जाके। तो आप धार्मिक हैं, आप आध्यात्मिक नहीं। और यदि आप आध्यात्मिक हैं तो आपको अंदर ही महसूस नहीं होगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। देखिए, व्यक्ति कहता कुछ और है और करता कुछ और है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप स्वयं कहते कुछ और है और करते कुछ और है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये योग शास्त्र है, आपके अंदर झांकने की प्रक्रिया। सो लुक विद इन, सी इनसाइड। कि यूं आप कह सकते हैं कि हम सब एक हैं, सुनी सुनाई बातों को आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके घर में विवाह होता है, आप अपने कुल, अपने संप्रदाय के लड़की लाना चाहते हैं या वहां लड़की को देना चाहते हैं? यस और नो? कि जैसे ही आप अपना फ्रेंड सर्कल देखते हैं, जैसे ही आप पूजा पद्धति में जाते हैं, वैसे ही आप अपने ही और केवल अपने ही धर्म संस्कारों का पालन करना चाहते हैं। आज भी आप सड़क पर कूड़ा उठाने वाले से दूर हो जाते हैं। नीची जाति का कोई यदि आ जाएगा तो आप आज भी पानी देने में कतराएंगे। आप धार्मिक हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जान लीजिए कि आप धार्मिक हैं, आध्यात्मिक नहीं। तो यदि आप आध्यात्मिक हैं तभी इस बात को समझ पाएंगे जो आज हमारा श्लोक है। भगवान ने जो आज कहा, इतनी बड़ी बात, उसको तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर आध्यात्मिकता का अंश जागृत है। वो कितना ध्यान कर रहा है, कितना स्वाध्याय कर रहा है, कितना तप कर रहा है, इससे अभिप्राय नहीं है। क्योंकि जब तक आपके अंदर आध्यात्मिकता की सोच डेवलप नहीं हुई, तब तक आप जो भी करते हैं वो केवल धार्मिक है। वो केवल विखंडनात्मक बुद्धि को सहारा दे रहा है, आपके अहंकार को बढ़ा रहा है या आपके अहंकार को शांत कर रहा है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति दिन भर सोचता रहता है, उसके अंदर दिन भर ये सोच आरंभ रहती है, बंद नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इस सब का प्रयोजन क्या है, मुझे आगे कहाँ जाना है, मैं क्या लेकर के जाऊंगा, मैं क्या लेकर के आया था, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई। उसके हर कार्य में ये उसके विचार प्रवाहित रहते हैं। और यही भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणोतम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कैसे, कैसे उसको प्राप्त करना है ये भगवान ने बता दिया। कि यज्ञ क्या है ये भगवान ने बता दिया, कर्म क्या है ये भगवान ने बता दिया, और तुम उसको प्राप्त कैसे कर सकते हो ये भी बता दिया। बहुत बार प्रश्न आता है ना कि इतना सब कुछ है लेकिन हम उसको पाएं कैसे, सो डिफिकल्ट, कि हम जानते नहीं कि हमको करना क्या है। सब बता दिया भगवान ने कि तुम्हें करना क्या है, तुम प्रयास तो करो। तो ये बहुत ऊंची बातें हैं, इसमें मैं मेरा से उठ करके, बहुत ऊपर उठ करके काम करने की बात है। एक होता है बाह्य यज्ञ, जिसमें वेदी बनाई जाती है,
हवन कुंड तैयार किया जाता है, अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और घृत आदि माध्यमों से उसमें आहुति दी जाती है। तो इसी प्रक्रिया को जब करने वाला अपने अंदर भी करता है तो वो ब्रह्म यज्ञ की तरफ आगे बढ़ता है। और ये प्रक्रिया यदि बाहर ना भी हो रही हो इस रूप में कि आपने अग्नि प्रज्वलित करी, तो संयम की अग्नि प्रज्वलित की जाती है, इंद्रियों के अंदर अग्नि प्रज्वलित की जाती है संयम की। प्रत्याहारा की अग्नि में विषयों का दहन किया जाता है, आहुति दी जाती है। और जब यह आहुति होती है, संयम की अग्नि आंतरिक रूप में जलती है, प्रज्वलित होती है, और उसके अंदर विषयों की आहुति दी जाती है। करने वाला कौन? जो कर रहा है वही, वो भी स्वयं भी ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म में उसकी पूरी पूरी दृष्टि ब्रह्म में, संपूर्ण संसार ब्रह्म में, तो जो करने वाला है वह भी ब्रह्म। उसके अंदर जो संयम की अग्नि जल रही है, विषयों का जो संयम हो रहा है, उससे जो तप की अग्नि जल रही है, वह भी ब्रह्म। सर्वत्र ब्रह्म। और तब इस तरह ब्रह्म कर्म का संपादन करते हुए जो समाधि प्राप्त होती है ब्रह्म कर्म में, तो जीवात्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। तो किसका किस में हवन हुआ? जीवात्मा का हवन हुआ परमात्मा में। और कैसी समाधि हुई? ब्रह्म समाधि। 8 प्रकार की समाधि बताई पतंजलि ने। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, एक मुख्य विभाजन होता है। तो समाधि में योग धारणा में आगे बढ़ते हुए, ध्यान में उन्नत होते हुए योगी जन, अनेक योगी जन समाधि तक पहुंचते हैं और समाधि करते हैं। लेकिन जब समाधि के बाद उठते हैं तो पुनः वही भूख प्यास नींद आदि और वही संसार। समाधि के इतने उच्च स्तरों पर पहुंच जाते हैं कि अपने ही ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, लेकिन वो तब भी उसमें ही रह जाते हैं, पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ज्ञान के बिना माया हटती नहीं, और जब तक माया है तब तक संसार है, जब तक संसार है तब तक माया है। माया के हटे बिना उस भगवत स्वरूप का पूर्ण दर्शन नहीं होता। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, मैंने इस योग सिद्धांत को सबसे पहले सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, वहां से राज ऋषियों को आया और फिर वो धीरे धीरे पतन को प्राप्त हो गया। आज मैं पुनः तुमसे ये बात कह रहा हूं। तो यही वो राज ऋषि हैं जिन्होंने समाधि में जो आगे गए और फिर उसी में खो के रह गए। तो अर्जुन ने भगवान को पूछा कि आपका जन्म तो बाद में हुआ और सूर्य तो पहले से। तो भगवान ने बताया, मैं अजन्मा अनादि अनंत हूं, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, और जो मुझे इस रूप में जान लेता है वह कर्मों के बंधन में फंसता नहीं है, क्योंकि मेरी मेरी कर्मों में स्पृहा नहीं है। कर्मों को करते हुए भी मैं उन अकर्ता ही मुझे जानो। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बताया कि मेरा जो अभ्युदय होता है वह अनुरागी के हृदय में होता है। मेरा अवतार कहीं बाहर नहीं होता। जो जो अनुरागी है, जो चिंतन कर रहा है, जो मेरी आराधना कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, कौन सा यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ कर रहा है, जो जिसके लिए सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप ही है, जो उस तरह की आराधना और चिंतन कर रहा है कि मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, उसके अंतःकरण में मेरा ही जन्म होता है और मेरे ही स्वरूप में वो फिर विलीन हो जाता है और परम मुक्ति को प्राप्त करता है। तो यज्ञ की प्रक्रिया क्या हुई और कर्म क्या हुआ?
जो कर्म है भगवत गीता में, जैसे लोग कह देते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं वही कर्म है, और यदि हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उस कर्म के माध्यम से तो वो निष्काम कर्म है, और अब हमें उस योग की प्राप्ति, उस सिद्धि हो जाएगी, निष्कर्म कर्म में हमारी प्रतिष्ठा हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अड़गड़ानंद जी ने इसकी बहुत अच्छी सुंदर व्याख्या करी है कि केवल वही कर्म कर्म है भगवत गीता में जो उसका, जिसका नाम सात्विक आराधना है। ऐसी आराधना भगवत की कि सब कुछ ब्रह्ममय हो जाए, ऐसी आराधना। केवल वही कर्म है, और वो निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का नहीं। वो इस संसार के बंधनों से छुटकारा दिला देता है तुरंत, समय नहीं लगता उसमें। तो केवल वही कर्म कर्म है, और उसको करने की जो प्रक्रिया है वही यज्ञ है। तो यज्ञ की प्रक्रिया जो है, यज्ञ क्या हुआ कि संयम की अग्नि में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना क्रिया योग। तप किया, संयम की अग्नि प्रज्वलित करी, स्वाध्याय किया। किसका स्वाध्याय? आत्मा का चिंतन। आत्मा क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यह क्यों है, यह माया क्या है, यह चिंतन, यह अध्यात्म है। ईश्वर प्रणिधान, उस परम तत्व के लिए पूर्ण समर्पण। और ये जो किया गया यह यज्ञ है, और यज्ञ की यह प्रक्रिया ही कर्म है, और यही निष्काम कर्म है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति होती है, ज्ञान प्रकट होता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणोतम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। संसार को, माया को समझाने के लिए अनेकों बार हम उदाहरण देते हैं कि इसको ऐसे देखिए कि जैसे एक नाटक चल रहा है। नाटक के अनेक पात्र हैं, अपना अपना चरित्र निभा रहे हैं, और किसी और के डायरेक्शन में यह नाटक चल रहा है, और अंत में सब अपना कैरेक्टर निभा के वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे। पर जब ब्रह्म कर्म होता है, जब जीवात्मा का परमात्मा में विलन हो जाता है, उसके स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तब इस नाटक के परे क्या देखने लगता है योगी की, जो ऐसे समझिए इसको कि जैसे मूवी हॉल में पीछे से प्रोजेक्शन होता है लाइट का, तो जो कण चमकते हैं उनके द्वारा पर्दे के ऊपर चित्र आता है, तो उन कणों को देखने लगता है योगी। नाटक पे, पिक्चर पे चल रहे पर्दे से भी उसकी दृष्टि नहीं रहती। उसको ये पूर्ण संसार उस तरह दिखाई देने लगता है कि उसका प्रोजेक्टेड फॉर्म। तो ये अ स्टेप बियॉन्ड दैट, संपूर्ण प्रकाश, भगवत प्रकाश, ऐसा प्रकाश नहीं जैसा ये लाइट से आ रहा है, भगवत प्रकाश। और उस भगवत प्रकाश में ये संसार, तो उसके होने न होने का कोई अर्थ नहीं रहता, समय और काल का कोई प्रतिबंध नहीं रहता, स्पेस टाइम, दे डोंट एग्जिस्ट देयर। यह है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि। लेकिन माया के जाल के कारण उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। पर माया में अधिक डूबा हुआ व्यक्ति, जीवात्मा, ये जानना ही नहीं चाहती कि माया क्या है। जो माया को जानना चाहे
वह आध्यात्मिक। जो संसार को जानना चाहे वह आध्यात्मिक, जो भगवान को जानना चाहे वह आध्यात्मिक। तो ये खोज होनी चाहिए सबसे पहले। बड़े बड़े महर्षि नहीं जानते। एक बार नारद मुनि ने भगवान को पूछा, आपकी माया क्या है भगवान? बहुत सुना कि आपकी माया है, माया बताइए। तो भगवान ने कहा, चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं। उनको लेकर के गए, पृथ्वी पे आ गए, बहुत देर चलते रहे। अब क्या भगवान, माया बताइए, इतनी देर से आप मुझे घुमा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है बताता हूँ, पहले मेरे लिए जल ले आओ। नारद मुनि जल लाने गए, वहां एक सुंदर युवती को देखा और उसके पीछे चल दिए। कुछ दिन ऐसे ही घूमने के बाद फिर उन्होंने राजा से कहा, पता लगा राजकन्या थी, तो राजा से कहा कि बहुत ब्रह्मचर्य कर लिया राजन, अब मैं कुछ गृहस्थी करना चाहता हूँ, तो आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मैं धन्य हो गया आपके जैसा सुयोग्य वर पाके, लेकिन आप घूमने वाले ब्रह्मचारी योगी, मेरी कन्या राजमहलों में रहने वाली रह नहीं पाएगी आपके संग। तो नारद ने कहा, मैं आपका राज्य स्वीकार करता हूँ। राजा बन गए। वहां के राजा की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। नारद को राजपाट मिल गया, बच्चे होने लगे, परिवार बढ़ने लगा, राज संपत्ति जुड़ाने लगे, पूरी तरह से डूब गए उसी में। दूसरे देश के राजा का अटैक हुआ, युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में नारद मुनि हार गए, संपत्ति चली गई। अब वन मन में घट घट में घूम रहे थे, बच्चों को परिवार को लेके खाने को दाने नहीं थे, बुरी दशा, वियोग में दुखी बुरी तरह से। लेकिन फिर लगा कि कुछ धन अर्जन करना होगा। एक नाव पकड़ी कि दूसरे देश जाके प्रयास करते हैं। भंवर आ गई, तूफान आ गया, नाव पलट गई, परिवार मौत की गोद में समा गया। और तब जोर से विलाप किया नारद मुनि ने। अब छाती फटने लगी, वो दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, तो भगवान याद आए। तब भगवान याद आए। उनका जोर जोर से विलाप करना था कि भगवान ने हिलाया, नारद मुनि पानी कहाँ है, पानी लेके नहीं आए। पैर पकड़ लिए, भगवान माया दिखा दी आपने। तो माया किसने देखी, कौन जान सका माया को? जो नारद मुनि थे वो जान सके माया को। उनके मन में प्रश्न था, भगवान के पीछे पीछे चल दिए कि मुझे बताइए माया क्या है। तो माया को तो जानो पहले, परमेश्वर को जानने से पहले। इतने डूबे हैं माया के अंदर कि यदि माया के ऊपर ही प्रश्न नहीं, तो कैसे भगवान को जानेंगे? दुनिया बनाने वाले, तूने काहे ये दुनिया बनाई, पहले तो ये प्रश्न हो, अपने अंदर से आए। तब समझ सकेंगे कि क्या है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावे। सब कुछ ब्रह्म है। ये जो सब कुछ आपको दिख रहा है, ये ब्रह्म। और यही बात उस तरह भी कही जा सकती है कि जो सब कुछ आपको दिख रहा है, ये माया। और दोनों ही बात सत्य है। तो जितनी क्षमता है, जितने साधन दिए भगवान ने, उसको भगवत कृपा समझकर
उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। भोग की बुद्धि को योग की बुद्धि में प्रवृत्त करना चाहिए, तब द्वार खुलेंगे, उसकी कृपा होगी और ज्ञान अवतरित होगा। केवल ज्ञान के द्वारा ही उसे पाया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान ही भगवत स्वरूप है। जय श्री कृष्ण। जय हो गया।